हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है लव अफेयर भाग 5। बेली अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे आज अपनी माँ बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। 2 साल पहले तक सब कितना अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से उसके पापा के दोस्त रोहित अंकल दिल्ली से आए। पहले पहले बेली को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद रोहित की सच्चाई सामने आ गई। वह बेली को हरास करना चाहता था। आज बेली फिर से अपनी फूटी किस्मत को रो रही थी। बेली ने फैसला कर लिया कि वह आज रात विवान का घर छोड़कर चली जाएगी। वह फालतू में विवान की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी। पता नहीं कहाँ जाएगी। इस घर से निकलने के बाद वह कहाँ जाएगी उसे खुद नहीं मालूम था, लेकिन वह विवान की जिंदगी को खतरे में नहीं डालेगी। बेबी, क्या हुआ? लंच नहीं करना है? कब से कमरे में बंद बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? विवान दरवाजा खटखटा रहा था। मैं अभी आती हूँ, बेली दरवाजे के करीब जाकर बोली, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। विवान को कुछ अजीब सा लगा। वह वापस डाइनिंग रूम में आ गया और खाना सर्व करने लगा। बेली भी ब्लैक रफेल साड़ी पहने, बालों का जूड़ा बनाए चेयर पर आ बैठी। इतना तैयार होकर घूम रही हो या कहीं जाने का इरादा है? विवान ने अपने प्लेट से एक चम्मच उसके मुंह में डाला। बेली, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद खा सकती हूँ। लेकिन विवान कहाँ सुनने वाला था। वह तो उसे अपने हाथ से खिला रहा था। इतनी जबरदस्त साड़ी पहने घर में घूम रही हो, देख लो, अगर मेरी नीयत बिगड़ न जाए तो फिर। विवान की नज़र उसकी गोरी कमर पर थी। बेली ने जल्दी से अपना कमर छुपा लिया और विवान सिर्फ मुस्कुरा दिया। खाना खाकर आज सारे प्लेट्स बर्तन विवान ने धोए। बेली ने लाख मना किया, लेकिन विवान ने साफ मना कर दिया। आज से वह भी उसके काम में हाथ बटाएगा। यार, पूरा हफ्ता तो तुम काम करती हो, एक दिन मैं कर दूंगा तो मेरी अकड़ थोड़ी टूट जाएगी। विवान ने बेली को इनकार कर दिया। बेली ने अप्रेन लाकर विवान को पहना दिया। विवान के हाथ सर्फ और झाग से भरे हुए थे। विवान ने झाग को लेकर उसके कमर पर लगा दिया। बेली, प्लीज विवान, काम पर ध्यान दीजिए। विवान मुस्कान के साथ बोला, यार तुम मेरे सामने से हट जाओ। यूँ मेरे सामने से काहे खड़ी हो? मेरा दिल डगमगा रहा है। बेली नम आंखों से मुस्कुरा दी। बेली अपने कमरे में आ गई और अलमारी से कपड़ा निकालकर सामान पैक करने लगी। सूटकेस में सारा सामान भरकर वह आराम से बैठ गई। वह कुछ पल और सब खत्म। आज विवान की बातें सोच सोच कर वह मुस्कुरा रही थी। विवान पहला इंसान था जिससे उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया था। कभी प्यार में कमी नहीं आई और न ही इज्जत में। ऊपर से वह डराता भी था। वह हंस भी रही थी और रो भी रही थी। विवान जो प्लेट्स को स्टैंड में सेट कर रहा था, उसे आज बहुत अजीब सा लगा। बेली का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंख रोई सी थी। विवान ने बात को सीरियस नहीं लिया। बेली को तो आदत सी छोटी बातों पर रोने की। विवान अपने कमरे में गया, लैपटॉप निकाले, ऑफिस का काम करने लगा। रात का खाना दोनों ने खामोशी से खाया। जब रात के 12 बजे तब बेली ने अपना पर्स और सूटकेस लेकर चुपके से निकली। पहले उसने विवान का कमरा चेक किया। विवान ब्लैंकेट ओढ़े गहरी नींद में सो रहा था। बेली ने आखिरी बार हसरत से विवान के कमरे को देखा और दबे कदमों से बाहर आई। मेन डोर लॉक करके उसने सामान पोर्च में रखा और विवान की छोटी सी कार को देखकर कंफ्यूज हो गई। अगर गाड़ी चलने की आवाज़ आई तब विवान की नींद खुल जाएगी, और अगर उन्होंने मुझे घर छोड़कर जाते हुए देख लिया तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। चुपके से बेली ने सामान उठाया और पोर्ट से बाहर निकलने लगी। वह चोर नज़र से यहाँ वहाँ देखते हुए पोर्च क्रॉस कर रही थी। सामने लगे लोहे के गेट पर खड़ा विवान उसकी हरकतें देख रहा था। बेली तेज कदमों से चलते हुए गेट के पास गई, लेकिन विवान पर जैसे ही नजर पड़ी, हाथों से पर्स और सूटकेस सब गिर गया। कहाँ जा रही थी? विवान की आवाज़ इतनी ही डेंजर थी
कि बेली के होश उड़ गए। वो हम वह बेली की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सामने माउंट एवरेस्ट जैसा इंसान उसे डरा धमका रहा था। विवान ने कुछ नहीं कहा, बस उसके करीब आया और उसे गर्दन से दबोच कर वापस घर में लाया। बेली की हालत वही थी, जो काटो तो बदन में खून नहीं। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। विवान को आज बेली की तकलीफ, दर्द कुछ नहीं दिख रहा था। विवान सीधा उसे अपने कमरे में लाया और एक झटके के साथ उसकी गर्दन को छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है बेली, विवान एक पागल और बेवकूफ़ है? मेरी जिंदगी में कोई गम तकलीफ नहीं है। सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ होता है। तुम्हें लगा विवान तो प्यार में पागल हो गया है, चलो इसे बेवकूफ़ बनाया जाए। पहले भी कहा था, छोड़कर जाने की बात तो दूर, यह ख्याल दिल में लाना भी मत। तुमने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया है और तुम अच्छे से जानती हो मैं पीठ पीछे धोखा देने वाले के साथ क्या करता हूँ। अब बताओ बेली अग्रवाल, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूँ? विवान ने खतरनाक तरीके से कहा। हाँ, मैं आपको छोड़कर जा रही थी, नहीं रहना मुझे आपके साथ, और मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे आप? बेली कुछ और भी कहती, लेकिन विवान का भरपूर हाथ उसके गाल पर पड़ा और वह जमीन पर लड़खड़ाकर गिर गई। पांचों उंगली के निशान उसके कोमल गाल पर छप गए थे और होठ के किनारे फट गए थे, जिससे खून बह गया था। कुछ ज्यादा ही तुम बोलना नहीं सीख गई? विवान कपूर, तुम पर दिल जरूर हार बैठा है, लेकिन वह अंधा नहीं हुआ है और ना ही तुम्हारी तरह बेवकूफ और डरपोक है। झूठ अच्छा बोल लेती हो, और तुम्हारी तरह मैं बोलता तो ज्यादा हूँ, लेकिन मेरी चील जैसी नज़र हर चीज पर होती है। खैर, धोखा देने की सजा तो आज मैं तुम्हें ऐसी दूंगा जिससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। विवान ने उसे बाल से पकड़कर उठाया तो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसके बाल खुलकर कमर पर लहरा रहे थे। बेली आंखें बंद किए रो रही थी। विवान उसका रोता हुआ भीगा चेहरा देख रहा था। नाक गुलाबी हो गई थी, होंठ से खून बह जा रहा था। अब तुम्हारे यहाँ आंसू मेरा दिल नहीं पिघला सकते। मुझे आज तुम पर रहम नहीं आने वाला, विवान ने कहा और उसके बाल छोड़ दिए। बेली ने देखा विवान हैंगर में से बेल्ट उतार रहा है। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, बेली डर से चीखी। विवान ने अपने चमड़े के बेल्ट उठाए और बेली के पास आ गया। विवान का चेहरा बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था। हवा में बेल्ट लहराया और बेली के सीधे पीठ पर जा लगा। बेली ने अपने दोनों हाथ मुंह पर जोर से रख लिया, अंदर ही अंदर चीखे, दम तोड़ रही थी। बदन पर लगता था बेल्ट नहीं कोई चूरा खोप रहा हो। विवान ने 3 ही बेल्ट उसे मारे थे और बेली जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। विवान ने भरा हुआ जग उठाकर उसके मुंह पर पानी फेंका। बेली हड़बड़ाकर उठ गई। सामने बैठे विवान को देखकर वह सहम गई। वापस से सारी दर्द जाग उठ गया। वह सोच भी नहीं सकती थी विवान उसके साथ आगे क्या करने वाला है। विवान उसके ऊपर झुका और बेली जोर से चीख उठी। बेली के चीखते हुए उठी तो देखा ग्लास वॉल से सूरज तेज रोशनी आ रही है। विवान टाई बांध रहा है और उसे मुस्कुराकर देख रहा है। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट, कोई बुरा सपना देखा क्या? इतनी जोर से क्यों चीखी? विवान मुस्कुराकर बोला। बेली को रात की बातें याद आने लगी। बेली का रोम रोम कांप उठा। क्या हुआ बेबी? एवरीथिंग इट्स ओके, विवान ने अपनी फाइल्स उठाते हुए कहा। जी मैं ठीक हूँ। बेली ने विवान का चेहरा देखा। वह तो बहुत नॉर्मल लग रहा था, हमेशा की तरह प्यारा, लेकिन कल रात वह खतरनाक लग रहा था। अच्छा बेबी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, नाश्ता टेबल पर है और हाँ, पेन किलर भी वहाँ रखा हुआ है, बस तुम आराम करो। विवान ने उसका माथा चूमा और बूट पहनकर बाहर निकल गया। बेली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विवान ऑफिस जा चुका था। बेली बहुत मुश्किल से उठी, लेकिन वह उसका कमरा नहीं था। वह सोचने लगी, क्या रात में सचमुच विवान उसे रात में अपने कमरे में लाया था और उसके साथ मारपीट की थी? बेली सामने लगे बड़े से शीशे पर अपना चेहरा देखने लगी।
होंठ फटे हुए थे और बदन सूजा हुआ था। बेली ने साड़ी का पल्लू सीने से हटाया तो वहाँ लंबे बेल्ट का निशान था जो अब लाल से नीला काला पड़ गया था। बेली सब काशी गई और विवान की बात याद करने लगी। पेन किलर मतलब दर्द की दवाई पहले खुद दर्द देते हैं और खुद ही मरहम भी लगाते हैं। बेली उदासी से मुस्कुरा दी। विहान इतने खतरनाक निकलेंगे वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह छोटे मोटे कदमों से चलते हुए टेबल तक आई और नाश्ता टेबल पर रखा हुआ था। आज भी वहाँ पर एक छोटी सी नोट लिखी हुई थी। मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाने वाला था, पर तुमने मुझे फालतू का गुस्सा दिला दिया। सुन यार, तुम छोड़कर जाने की जब जब बात करती हो मेरे अंदर का खतरनाक विवान जानवर बन जाता है। कल तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ और बदजुबानी की थी, और हाँ, जो प्यार करते हैं वह थोड़ा बहुत डांटते और मारने का भी हक रखते हैं। फालतू बात लेकर बैठ मत जाना और गुस्से में मेरे खाने में मिर्च मत छोड़ देना, वरना मेरा पेट खराब हो जाएगा। तुम्हारा शैतान सिर्फ तुम्हारा विवान। वेली पढ़कर मुस्कुराई, लेकिन कहीं दिल में विवान का डर बैठ गया था। वेली ने नाश्ता किया। विवान बहुत अच्छा कुकिंग जानता था। वेली ने सिर्फ आज का कपड़ा ही चेंज किया, नहाने की हिम्मत नहीं की। 3 जगह बेल्ट के लंबे निशान थे, पर पता नहीं क्यों विवान के दिए हुए जख्म पर भी शिद्दत से इश्क महसूस होता था। वेली ने पेन किलर खाया और गहरी नींद से सो गई। विवान अपने ऑफिस में बैठा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में फिक्रमंदी साफ दिख रही थी, हाथों में पट्टी लगी हुई थी। अचानक लारा, उसकी सेक्रेटरी, अंदर आई तो विवान चौंक सा गया। सर, मिस्टर रोहित आ गए हैं। आप कहें तो मैं उन्हें अंदर भेज दूं? लारा बोली, जो लॉरेंस स्कर्ट पहने झुककर खड़ी थी। ओके लारा, उन्हें अंदर भेज दो। और हाँ, जब तक हमारी मीटिंग चलती रहेगी तो कोई अंदर न आने पाए। यह जिम्मेदारी मैं तुम पर देता हूँ। और हाँ, तुम पर लॉरेंस कलर सूट करता है, लुकिंग गॉर्जियस। विवान कहाँ बाज आने वालों में से था। विवान अच्छे से जानता था ऑफिस की सारी लड़कियां इतना बन ठन कर तैयार होकर जो आती हैं सिर्फ विवान को दिखाने के लिए। कुछ पल के लिए विवान भी उनके मेकअप की तारीफ कर देता था। विवान ने लड़कियों का दिल तोड़ना नहीं सीखा था, पर अब उसकी सादगी में एक शरीफ और सादा सी लड़की शामिल हो गई थी, जो बगैर किसी मेकअप के उसके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आती थी। दिन भर काम करने के बाद भी वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। बेली की नेचुरल ब्यूटी विवान को दीवाना बना गई थी। इसलिए बेचारा विवान ऑफिस की लड़कियों से फ्लर्ट अब नहीं करता था, बस हल्की फुल्की तारीफ कर देता था। विवान बैठे मुस्कुरा रहा था और रोहित वर्मा कुछ ही देर में उसके सामने वाली रोलिंग चेयर पर बैठा था। हाँ बोले विवान, तुमने यूं अचानक मुझे बुलाया? रोहित अंदर आते ही बोला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी, बट एक शर्त है, मैं जो कुछ भी पूछूं उसका मुझे सीधा जवाब देना। विवान धीरे धीरे डेंजर बनते जा रहा था। हाँ पूछो। रोहित को लगा विवान को सब सच्चाई मालूम हो गई है। वह दिल ही दिल में खुश हो गया। तो रोहित वर्मा, आपका मेरी वाइफ से क्या लेना देना है? वह फिलहाल हो तुम्हारी वाइफ नहीं है, अभी तुम लोगों की शादी नहीं हुई है। आपका और मेरी वाइफ बेली का रिश्ता क्या है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। विवान का लहजा सख्त हो गया। अच्छा है तो सुनो, वह मेरी महबूबा है। उसने तुमसे सच छुपाया है। दरअसल वह लड़की अच्छी नहीं है। जिस तरह वह तुम्हारे घर काम करने आई थी, इस तरह मेरे घर भी काम करने आई थी। फिर बिस्तर तक आ गई। मासूम सी दिखती है, लेकिन अमीरों से पैसे लौटती है। कुछ दिन तक वह तुम्हारा भी इस्तेमाल करेगी और फिर तुम्हें भी छोड़ देगी। ऐसी लड़कियों को ना ही अपनी इज्जत की परवाह होती है, ना ही। विवान ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। रोहित का मुंह ले टेबल के सामने से रगड़ता हुआ नीचे ले गया और ताबड़तोड़ 2 मुक्के पीठ पर मारे। रोहित, जो कि विवान की उम्र में काफी बड़ा था, वह हाँफने लगा। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी वेली का नाम भी लिया।
यही गाड़ कर रख दूंगा बूढ़े। अपनी और वेली की उम्र देख और शर्म कर। मुझे तो उसी दिन सच्चाई मालूम चल गई थी जब तू मेरे घर में आकर मेरी वेली को धमका रहा था। मेरा दिमाग कल रात से बहुत घुमा हुआ है। बेली का दिमाग ठिकाने पर लगाकर अब तेरा दिमाग सही करूंगा। वह तेरी बेटी की उम्र की है साले, और उस पर घटिया इल्जाम लगाता है। मैं तो उस दिन फोन के बहाने ऐसे ही उठकर बाहर गया था। अच्छा हुआ तेरी असलियत देख ली। अगर आइंदा तूने उसका नाम तो दूर उसके बारे में सोचा भी ना तो बहुत बुरा हश्र करूंगा। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है। विवान ने अपने कप फ्लिंग्स मोड़े और उसे कॉलर से पकड़कर उठाया। तू बहुत पछताएगा विवान। अब तू देखता जा मैं तेरे और विली के साथ क्या करता हूँ। मैं तुझसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा और तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब तू अपनी बर्बादी देख। रोहित खांसते हुए बोल रहा था। चल निकल यहाँ से, मैं भी देखता हूँ तू क्या उखाड़ लेता है। विवान ने एक जबरदस्त लात मारी तो वह जमीन पर गिर गया। रोहित लड़ने फिरने वाला आदमी नहीं था। वहीं विवान जूडो कराटे मार्शल आर्ट सीखा हुआ बंदा था। रोहित मुश्किलों से उठा और अपनी तेज सांसों को काबू पाकर बाहर निकला। रोहित गुस्से के आलम में अपनी कार में जा बैठा। आज की बेइज्जती वह कभी नहीं भूल सकता था। दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहता और बर्बाद करने का सोचता हुआ वहां से चला गया। विवान सीटी बजाते हुए घर में आया। बेबी गर्ल विवान की आवाज़ सुनते ही वेली भागकर किचन में जा छुपी। विवान ने देखा वेली आज लिविंग रूम में बैठी हुई नहीं है। विवान सीधा अपने कमरे में गया और कोट उतार कर एक तरफ रखा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। विवान जब बाहर डाइनिंग रूम में आया तो खाना गर्म करके रखा हुआ था, पर आज वेली नहीं थी। विवान ने जल्दी से खाना खाया और थोड़ा इंतजार किया, लेकिन वेली प्लेट्स वगैरह भी समेटने नहीं आई। आखिर विवान खुद ही उठा और बर्तन को सिंक में रख दिया। वेली किचन में भी नहीं थी। विवान उसके कमरे में गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, इसीलिए वह बगैर इजाज़त ही अंदर चला आया। लेकिन विवान बिल्कुल ठार सा गया हो। वेली डीप गले वाला गोल्डन नाइटी पहने हुए थी। हाथ में ट्यूब लिए वह मरहम पीछे पीठ पर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ पीछे नहीं जा रहे थे। वेली ने जैसे ही विवान को देखा वह शर्मा सी गई और जल्दी से शॉल को लेकर खुद से लपेट लिया। प्लीज आप अपने कमरे में जाएं, वेली ने कहा। लेकिन विवान उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। विवान उसके करीब आया, उसके बदन से शॉल हटाकर उसे अपने सामने कर लिया। वेली का बैग विवान के सीने से लगा हुआ था। वेली के हाथ से मरहम लेकर वह उसे उसके जख्म पर लगाने लगा। मरहम लगते ही वेली सिसक पड़ी। दर्द हो रहा है, बर्दाश्त करना सीखो। मुझे भी तकलीफ होती है जब कोई अपना मुझसे कहता है मैं छोड़कर जा रही हूँ। सहन करना सीखो। विवान ने आहिस्ते से उसके जख्म पर मरहम लगाते हुए कहा। विवान प्लीज नहीं, आराम से लगाएं। वेली ड्रेसिंग टेबल पकड़कर फूट पड़ी। विवान ने जैसे ही उसके सलीवस हटाए, वेली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं खुद कर लूँगी। आपका शुक्रिया, वेली ने दम साधे कहा। विवान ने उसका चेहरा देखा जहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ दिखाई दे रही थी। विवान ने उसका मुलायम सा हाथ अपने हाथ में जकड़ा, तभी तेजी से उसके स्लीव्स हटा दिए। विवान ने देखा कंधे पर एक काला तिल है। कंधे पर हल्का फुल्का जख्म था। विवान खुद को कोसने लगा। वेली की उम्र ही कहाँ थी, उसके दिल से डर निकलना था, लेकिन विवान ने उल्टा और उसे डरा दिया। विवान ने वेली पर हाथ जरूर उठाया था, लेकिन वेली जब बेहोश हो गई थी तो विवान ने उसे छोड़ दिया था। विवान ने एक शीशे का ग्लास तोड़ा था और अपना हाथ जख्मी कर लिया था, क्योंकि इसी हाथों से उसने वेली को मारा था। विवान ने देखा वह उसके करीब आने से डर रही है। विवान ने सोचा इतना प्यार मोहब्बत सब बेकार गया। एक दिन की डर सब पर सवार हो गया। अब बेली उससे डरेगी और डर मोहब्बत खत्म कर देता है। बेली को मरहम लगाने के बाद विवान ने सोचा क्यों न उसे थोड़ी यहाँ वहाँ की बकवास कर लिया जाए। बेली सुनो ना,
विवान जैसे ही उसके करीब गया, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मुझे आपकी असलियत पता चल गई है। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं आपकी जागीर नहीं हूँ जिसे जब आपका दिल चाहा मार पीट लिया। फिर अपना दिल बहलाने के लिए करीब आ गए। बेली ने डर से मुट्ठी बांध ली थी। विवान सुन खड़ा था। थोड़ी देर बाद विवान रूम से बाहर निकल गया और लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। विवान को लगा ही था ऐसा जरूर होगा। उसे में और उसके अंकल में क्या फ़र्क रहा। विवान सोच रहा था उसका अंकल भी टॉर्चर करता था। कल उसने भी बेल्ट से मारा था। विवान को लगने लगा जो मर्द औरत पर मर्दानगी दिखाए वह मर्द नहीं होता है। विवान खामोशी से उठा और किचन से चाकू ले आया। विवान ने चुपके से फल काटे और वेली के टेबल पर रखाया। विवान समझ गया था अब वह वेली के करीब भटक भी नहीं पाएगा। विवान उठा और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब तैयार होकर विवान आया तभी बेली उसे नहीं दिखी। उसे आदत थी वह सुबह सुबह बेली का चेहरा देखकर ऑफिस जाता था, लेकिन बेली सिर्फ टेबल पर नाश्ता रखकर चली जाती थी। विवान को बुरा लग रहा था, मगर वह जानता था यह सब उसकी वजह से हो रहा है। विवान नाश्ता करके ऑफिस चला गया। ऑफिस में भी दिल नहीं लग रहा था। रात को जब घर आया तो घर पूरा सन्नाटा सा लग रहा था। वेली अपने कमरे में थी, खाना टेबल पर रखा हुआ था। विवान मुस्कुराया और समझ गया उसे क्या करना है। विवान फ्रेश होकर आया और खाने के लिए बैठ गया। अभी तो 3 निवाला ही खाना खाया था कि अचानक वह चिल्लाया, वेली। वेली चीखा तो वेली जो किचन में छुपकर बैठी थी दौड़ती हुई बाहर आई। या तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं पता क्या? जब मैं खाना खाता हूँ तो सामने खड़ी रहो। मैं तुम्हें कितनी बार आवाज़ दूंगा? अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो जब तक मेरा खाना ख़त्म नहीं होगा तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। विवान ने कहा तो वेली चुपचाप से उसके सामने खड़ी रही। विवान का खाना ख़त्म हुआ तो वेली ने जल्दी से सामान समेटने लगी। विवान ने देखा कि वह इतने तकलीफ में भी इतनी जल्दी काम करती है। वेली बर्तन धो रही थी कि फिर उसके कानों में विवान की आवाज़ आई। वेली ने हाथ साफ किए और फिर वापस आई। जी, आपने मुझे बुलाया? वेली ने डरते हुए पूछा। अब तुम्हें सब काम के लिए बोलना पड़ेगा? तुम आखिर करती ही क्या हो? तुम अच्छे से जानती हो मैं इस वक्त मतलब सोने से पहले एक प्याली चाय पीता हूँ। मेरी कॉफ़ी कहाँ है? विवान ने गरज कर कहा तो वेली जल्दी से उल्टे पैर भागी। वेली जल्दी से किचन की तरफ गई और जल्दी से चाय बनाया और विवान के कमरे की तरफ चली गई। आपकी चाय। विवान ने देखा उसके हाथों में कपकपा रही थी। हाँ जाओ, लेकिन कल सुबह उठ जाना, तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, विवान ने सख्त लहजे में कहा और वेली चली गई। विवान मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।